नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी से पहले डोमेस्टिक ट्रैवल के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन की मार्केट था। और अगर हम डोमेस्टिक ट्रैवल प्लस में इंटरनेशनल ट्रैवल को मिला दें तो भी 3 सालों के अंदर अंदर इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट बन जाता। सिविल एविएशन मार्केट में डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही थी इंडिया में, लेकिन कोविड-19 की महामारी की वजह से 2 महीने तक जो प्लेन्स हैं वो ऑपरेशंस में नहीं शामिल हो सके, बिल्कुल ग्राउंड पर रहे। सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर को नुकसान हुआ है कोविड-19 की महामारी की वजह से, वो देखो सिविल एविएशन सेक्टर को हुआ है। आर्टिकल में कहा जाता है 2 महीने तक भी 2 मिशन सरकार के द्वारा चलाए गए। एक मिशन लाइफलाइन, इस मिशन लाइफलाइन उड़ान की सहायता से हमारे देश के वेरियस पार्ट्स तक और इवन दूसरे देशों तक जरूरी मेडिकल सामान पहुंचाया गया। एक डेटा के अनुसार मिशन लाइफलाइन उड़ान में 5,40,000 किलोमीटर की यात्रा की हमारे प्लेन्स ने। 584 फ्लाइट्स हुई और मेडिकल इक्विपमेंट्स, ड्रग्स दूर दराज के इलाकों में पहुंचाई गई। इसके अलावा दूसरा मिशन चलाया गया वंदे भारत मिशन। विदेशों में जो भारतीय फंस गए थे उनको भारत में वापस लाने के लिए ये मिशन चलाया गया। अभी तक इस मिशन के अंतर्गत 40,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। इसके साथ साथ फ्लाइट्स की संख्या को इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि जल्द ही जितने भी भारतीय विदेशों में फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। इसके बाद देखो, आर्टिकल में कहा गया है 2 महीने तक हमारे देश में पूर्णतया लॉकडाउन रहा। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। 25 मई के बाद से ही डोमेस्टिक ऑपरेशंस जो हैं फ्लाइट्स के वो स्टार्ट हो गए हैं। लॉकडाउन के कुछ फ़ायदे इस प्रकार से हुए हैं। एक तो वायरस के एक्सपोनेंशियली ट्रांसमिशन को रोका जा सका। दूसरा, हमें वक्त मिल गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का। तीसरा, हमें लोगों में जागरूकता पैदा कर सके कि आपको किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखना है वायरस से। मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन देखो, इकोनॉमी को सदा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। अब पूरा देश धीरे धीरे खुलने लगा है और ऑलरेडी 25 मई से, जैसा हमने डिस्कस किया, डोमेस्टिक ट्रैवल जो है फ्लाइट्स के माध्यम से वो स्टार्ट हो चुका है। राइटर कहते हैं कि हमने 15 मई को गाइडलाइंस तैयार कर ली थी। राइटर इसके सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी हैं। वो कहते हैं 15 मई को ही हमने पूरी गाइडलाइंस तैयार कर ली थी कि डोमेस्टिक ट्रैवल के ऑपरेशंस फ्लाइट के माध्यम से कैसे चलेंगे, कौन सी सावधानियों को बरता जाएगा। हमने पूरा समय दिया विभिन्न एयरपोर्ट्स को, विभिन्न राज्यों को कि वो इन गाइडलाइंस को अपना सकें। उसके बाद से ही फ्लाइट्स के ऑपरेशंस स्टार्ट हुए हैं। बावजूद इसके कुछ स्टेट्स के कंसर्न्स थे। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ने कहा मुंबई में एक दिन में 25 फ्लाइट्स से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो विभिन्न स्टेट्स के कंसर्न्स को भी हमने एडजस्ट किया ताकि विभिन्न देश जरूरी गाइडलाइंस को अपना सकें और धीरे धीरे जो फ्लाइट्स के ऑपरेशंस हैं वो हमारे देश में स्मूथली चलने लगे। और बाद में इंटरनेशनल ट्रैवल भी जल्द ही स्टार्ट करने की हमारी योजना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों से यात्रियों को नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं हमारे देश के यात्री अगर हमारे देश में आना चाहते हैं तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कई सारे देश ऐसे हैं जो अभी इंटरनेशनल ट्रैवल को स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद देखो, कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डोमेस्टिक ट्रैवल आप स्टार्ट करोगे तो वायरस काफ़ी तेज़ी से ट्रांसमिट हो सकता है। राइटर कहते हैं देखो, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, इन सभी ट्रांसपोर्ट के मीडियम से जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये सबसे ज़्यादा सेफ है। अगर वायरस का ट्रांसमिशन सामने भी आता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काफ़ी अच्छे से हो सकती है।
सभी पैसेंजर्स का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। और कुछ केसेस सामने भी आए हैं, जैसे एक खबर आई थी कल कि वंदे भारत मिशन के तहत एक फ़्लाइट जा रही थी मास्को में वहाँ फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए, लेकिन आधे रास्ते में पता लगा जो पायलट हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो फ्लाइट को आधे रास्ते से वापस बुला लिया गया और जो भी क्रू मेंबर्स थे उस फ्लाइट में उनको क्वारंटीन कर दिया गया। राइडर कहते हैं देखो ये केसेस काफ़ी रेयर हैं, बाकी ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स के अपेक्षाकृत एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सेफ है, इसका इस्तेमाल जनता के द्वारा किया जा सकता है। अब देखो आर्टिकल में तो चैलेंज नहीं दिए हुए, लेकिन हम 2-3 चैलेंजेस की बात करते हैं। पहला चैलेंज ये है, सरकार ने फिलहाल की सिचुएशन में क्या किया है, फेयर को रेगुलेट कर दिया है, यानी कैप लगा दिया है कि फ़्लाइट ऑपरेटर्स इससे ज़्यादा किराया पैसेंजर से नहीं वसूल सकते। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है देखो ऑलरेडी जो फ़्लाइट्स हैं उनको बहुत घाटा हुआ है, 2 महीने तक वो ऑपरेशंस नहीं चला सके और अभी भी लोगों का पूरा विश्वास तो नहीं होगा, इसलिए फ़्लाइट्स अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ नहीं उड़ सकेंगी, सारी टिकट्स उनकी नहीं बिकेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ देना चाहिए था मार्केट को, एक प्रकार से फोर्स करना फ़्लाइट ऑपरेटर्स को कि आप इतना ही किराया वसूल सकते हो, उनके लिए ऑपरेशंस चलाना रिलेटिवली और भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, कंपटीशन हमारे देश की एविएशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से टिकट्स काफ़ी सस्ती बेची जाती हैं और ज़्यादातर जो फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो घाटे में चलती हैं। कुछ कंपनीज फेल भी हो गई जैसे किंगफिशर, जेट एयरवेज। नेक्स्ट, सरकार समय समय पर रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस जारी करती हैं और बोला जाता है विभिन्न एविएशन सेक्टर की कंपनीज को कि आप कम से कम इतनी फ़्लाइट्स अनप्रॉफिटेबल रूट पर चलाइए। मकसद ये होता है कि देश के विभिन्न इलाकों में कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके, तो फ्लाइट ऑपरेटर्स को उन इलाकों में फ़्लाइट्स चलानी पड़ती हैं, लेकिन इससे उनको नुकसान होता है। ऐसी अक्सर शिकायत की जाती है फ्लाइट ऑपरेटर्स के द्वारा। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है देखो अब हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा, इसीलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि देश के सिविल एविएशन मार्केट को फिर से पटरी पर लाया जा सके और इसी दिशा में चलते हुए वित्त मंत्री ने 20 करोड़ पैकेज का जो अनाउंसमेंट किया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो घोषणा की, इसमें एविएशन सेक्टर से संबंधित रिफॉर्म्स पर भी फोकस किया गया है। जैसे कुछ और एयरपोर्ट्स में, यानी 6 नए एयरपोर्ट्स में प्राइवेट सेक्टर अब पार्टिसिपेट कर सकेगा। इंडिया को MRO के लिए हब बनाना, MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशंस। इसके अलावा कुछ एडिशनल एयर स्पेस को एयरलाइंस के लिए ओपन कर दिया गया है। इससे एयरलाइंस के लिए कई सारे रूट्स छोटे होंगे, फ्यूल की वो बचत कर सकेंगे। तो इन सब रिफॉर्म्स को लाने का उद्देश्य यही है कि इंडिया के एविएशन सेक्टर को क्राइसिस से बाहर निकाला जाए और फिर से ग्रोथ की तरफ डायरेक्ट किया जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।